आई वॉज लिसनिंग टू द मेंबर्स। तो कैरिंग फॉरवर्ड, जो मिस्टर हुनैन कियानी साहब बात कर रहे थे, प्लस जो उनको टेक फॉरवर्ड किया उमर अकरम साहब ने, इन दोनों मुहज्जिब जो है ना वो ब्रदर्स की बात को मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। बेसिकली हमें देखे ना, प्रॉब्लम समझनी जरूरी है। हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं और प्रॉब्लम का जो 70% मलबा है ना वो हम डाल रहे हैं कि यार गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट नहीं कर रही, या वो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड नहीं कर रही हमारे यूथ को और स्टार्टअप्स को ऊपर आने के लिए या एक्सपोज करने के लिए। और फिर उसका जो है ना वो इफेक्ट जाता है हमारे आईटी एक्सपोर्ट्स की तरफ, तो इसकी उसकी भी परसेंटेज डाउन होती है। तो आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग द प्रॉब्लम इटसेल्फ। वो राइट। प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो टोटल पॉपुलेशन का जो 60% है ना वो हमारा अंडर 30 है, ठीक है ना। राइट। उस अंडर 30 के अंदर हमारे पास जो टैलेंट है ना वो वहां से प्रोड्यूस हो रहा है। वो जो अब मेरे ख्याल से 2024-25 के अंदर ना, अब कोशिश ये हो रही है कि 2 लाख ग्रेजुएट्स को, हम आईटी प्रोफेशनल्स को, हम एक ऐसे वर्कफोर्स में तब्दील करें जो कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। बट इवेंचुअली ये हो नहीं पाता। इसकी राइट। प्रॉब्लम कहाँ है? इसकी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास, हम गवर्नमेंट को तो बोल रहे हैं कि वो फैसिलिटेट नहीं कर रही है, या प्रॉब्लम जो है ना वो वहां पे लाए कर रही है। बट इवेंचुअली गवर्नमेंट किस जगह पे हमें सपोर्ट नहीं दे रही, हमें ये समझना जरूरी है। हमारे पास दुनिया भर में जो है ना वो 2.5 का एवरेज रेशो ही होता है, 2.5%, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लीज राइट। करेक्ट मी, क्योंकि मेरी नॉलेज में अपडेट्स जाहिर सी बात है वो चेंज होती रहती हैं। तो तकरीबन 2.5 2.6 का एक एवरेज परसेंटेज ग्लोबल रेशो ये कहता है कि वहां पे गवर्नमेंट फैसिलिटेट प्लेटफॉर्म्स पे नहीं, बल्कि उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बजट के ऊपर करती है, जो जहां पे टैलेंट्स को फायदा हो रहा होता है, ठीक है ना। वो वेरी वेल प्लेटफॉर्म्स सेड। क्रिएट करके नहीं देती। टैलेंट की जिम्मेदारी देखिए गवर्नमेंट के ऊपर डालेंगे तो आप अपने आप को एक्सपोज ही नहीं कर पाएंगे ना। टैलेंट कब तक आप गवर्नमेंट को रोते रहेंगे? 10 साल तक रोते रहेंगे, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करेगी, तो आप 10 साल तक अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे, आप अपने आप को एफिलिएट नहीं करेंगे उन एजुकेशनल इदारों के साथ जहाँ पे आपको फायदा हो। तो राइट। मैं उस पेन पॉइंट पे मजीद काउंटर इनपुट ऐड कर रहा हूँ। मैं कोई मैं उनकी बात को गलत नहीं कह रहा, दोनों बात सही है, लेकिन उसकी डेप्थ और डेंसिटी समझनी जरूरी है कि हमारा जो ग्लोबल परसेंटेज है ना उससे बहुत अंडर लो है। यानी कि हमारी गवर्नमेंट 0.2 0.3% अब जाके सोचती है 2000 मतलब कोविड के बाद कि 2.2% हमारा लगाया जाए आर एंड डी के ऊपर, जिससे हमारा वो अंडर 30 की जो पॉपुलेशन है जो कि 60% है वो फैसिलिटेट होती है। तो वो प्लेटफॉर्म कहाँ से मिल पाएगा? अब आप लोगों को ये स्टार्ट समझ आ रहे होंगे शायद थोड़ा सा। तो राइट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिक नीड और नेसेसिटीज है इंसान के लिए, एक पानी की बेसिक नीड नेसेसिटी है ना जिंदा रहने के लिए। तो प्लेटफॉर्म्स के लिए ना बेसिक नेसेसिटी है वो गवर्नमेंट की वो फैसिलिटेशन। बाकी फैसिलिटेशन ये नहीं रिक्वायर्ड गवर्नमेंट को कि वो आपको घरों तक आए, या आपको जो है ना वो फोन करके बताए, या ईमेल्स निकाले, या जो है ना वो पीएम या एनजेपी, जैसे एनजेपी आई डोंट नो आप लोगों की, तो नेशनल जॉब पोर्टल हो गया, या डिजिटल पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है पाकिस्तान की तरफ से। अभी राइट। गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया है। देखें, गवर्नमेंट कर रही है इनिशिएटिव्स, मुझे पर्सनली लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं कर रही, थोड़े बहुत कर रही है, कर रही है, ठीक है। बजट का सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट की तरफ से है। जहां तक बात है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की, गवर्नमेंट आपको बजट दे के पीछे हो जाएगी। उसके बाद वो आपकी फ्यूचर के लिए जिम्मेदारी नहीं लेती, वो आपकी आपके अपने टैलेंट और हुनर के ऊपर है, राइट। वो आपके अपनी एफिलिएशन विद टेक जाइंट्स है। अभी एक और इनिशिएटिव मैंने रिसेंटली देखा था, गवर्नमेंट हैज अनाउंस एआई पॉलिसी, क्योंकि मैं मेरा वाबस्तगी ये पिछले 1.5 2 साल से एआई के ऊपर ही है। और मेरी राइट। अपनी जो कंपनी है बेसिकली वो एआई के टेक स्टार्टअप्स बना रही है, ठीक है ना, विद टेक जाइंट्स ग्लोबली। और उन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वी आर गिविंग $100 million investment to राइट। the tech AI startups which are launching their products globally। तो क्योंकि मेरा राइट। प्रोडक्ट बैकग्राउंड से ताल्लुक है, तो मैं जब एआई के प्रोडक्ट्स बना रहा होता तो आई वी पिक अप टैलेंट्स नॉट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, वहां पे वो लोग मौजूद, हम लोग पकड़ते हैं वो लोग जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उन इंस्टीट्यूट से ग्लोबली जहाँ पे वो टैलेंट्स के ऊपर काम हो रहा है। और वो राइट। ज्यादातर जो है वो प्राइवेट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। राइट। सो हम वहां से पिकअप करते हैं ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि यार प्लेटफॉर्म नहीं है तो हम अपने एआई प्रोडक्ट बना नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास टैलेंट नहीं है और राइट। टैलेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। टैलेंट हो रहा है प्रोड्यूस, गवर्नमेंट 2% काम कर रही है लेकिन कर रही है। गवर्नमेंट का बजट का सबसे बड़ा मसला है, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। और फ्यूचर हमारा जो है ना वो
मुझे ऐसा लगता है पर्सनली स्पीकिंग, मेरे तजुर्बे के साथ, क्योंकि मेरी वाबस्तगी जो है, मेरी डिग्री भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड पे, आईटी साइड पे है, मेरा तजुर्बा भी टोटल आईटी साइड पे है, 15 13 साल के करीब। तो मुझे, मैंने हर तरीके से डाइवर्स तरीके से काम किया हुआ है। सो एज पर माई एक्सपीरियंस, व्हाट आई सी, बाय 2027 और बाय 2026 पाकिस्तान विल बी नॉट प्रोड्यूसिंग टैलेंट्स और क्रिएटिंग समथिंग न्यू, बिकॉज दुनिया में हर चीज हो रही है नई 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 राइट। जो है ना और एक वक्त आएगा वो जिद्दत बनना खत्म हो जाएगी, वो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर एक नई जिद्दत को कहेंगे हम, वो जिद्दत है। वो बहुत। ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जिद्दत को हम जिद्दत कहेंगे, जो कि हम समझ नहीं पा रहे, वो हमारे लिए, आम बंदे के लिए वो लगेगा कि कुछ नया आ गया है। राइट। और खबर साहब लास्ट पॉइंट मेरा बहुत। ये है, लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान विल बी बाय बाय नेक्स्ट 2 years और 3 years विल बी सर्व्ड एज एन आउटसोर्सिंग हब टू मिडिल ईस्ट रीजन्स, क्योंकि हम लोग राइट। इनोवेशन नहीं कर सकते, हम लोग बाहर सर्विसेज दे सकते हैं। रादर देन सेइंग SaaS एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इट इज बेसिकली सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर।